ध्यान देंगे। क्वेश्चन बोला है फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। जो ये क्वेश्चन 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, ये तीनों का कॉमन फैक्टर्स निकालना है। क्या निकालना है? कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स का मतलब होता है कि ये दो अलग, देखा कॉमन दिख रहा है ना, ये कॉमा जो है वो दो अलग अलग टर्म को दर्शा रहा है। इधर ये अलग टर्म है, इधर ये अलग टर्म, तो दिक्कत। अब ध्यान देंगे इसमें कि इस वाले टर्म में और इस वाले टर्म में कॉमन क्या है। कॉमन का मतलब सेम मिलना चाहिए। अभी मान लो तुमको दिख रहा होगा एक्स स्क्वायर, क्या दिख रहा होगा? इसमें दिख रहा होगा क्या? एक्स। तो चलो मिनिमम एक एक्स तो मिला। इसमें एक्स इंटू एक्स है, इसमें सिंगल एक्स है ना, तो मिनिमम 1x तो हम बोल सकते हैं कॉमन। इसमें 7 और इसमें 21। नंबर से कॉमन की बात करें तो ये इंटू के रूप में होता है। किस रूप में होता है? तो 21 को क्या 7 के फैक्टर में किया जा सकता है या नहीं? क्या जा सकता है? कितना? 7 निकालेंगे, उसके बाद क्या बचेगा? 3। 7 इंटू, तो इसको पहले लिख लेना। 7 इंटू, इसको लिख सकते हैं एक्स इंटू एक्स, इसको लिख सकते हैं 7 3 इंटू एक्स। तो दिक्कत है? एक्चुअली होता ही है ना, कॉमन फैक्टर्स हम लोग अपने जनरल लैंग्वेज में ऐसे गांव देहात में होता नहीं, चंदा जमा करना, कलेक्ट करना। अच्छा बताओ, जब चंदा डिसाइड होता है किसी भी तरह का, किसी भी कार्यक्रम के लिए, तो अमीरों को देकर के डिसाइड होता है या गरीबों को देकर के? नजर में किसको रखा जाता है? मिनिमम कितना दे पाएगा उसको देकर के डिसाइड किया जाता है, या मैक्सिमम कितना दे पाएगा उसको देकर डिसाइड किया जाता है? मिनिमम ना। अभी मान लो कोई ऐसा व्यक्ति है गांव में जो चंदा मान लो 1 लाख देना चाह रहा है, तो क्या सबके पर 1 लाख रुपए दे देंगे? मिनिमम कितना दे पा सकता है? मिनिमम यदि 200 दे रहा है, 300 दे रहा है, तो हम उसको कंसीडर करेंगे, यही ना। तो सेम यही चीज समझेंगे इसमें। इसके पास चाहे जो हो या फिर इसके पास चाहे जो हो, हम मिनिमम कॉन्टेक्ट को निकालेंगे। कम से कम कितना निकल रहा है? कम से कम कितना निकल रहा है? अभी मान लो इसके पास डबल एक्स है, कितना है? डबल एक्स। अब बोलेगा नहीं हम डबल एक्स देने के लिए तैयार है, इससे भी लीजिए डबल एक्स। क्या वो दे पाएगा? ये क्वेश्चन को सॉल्यूशन नहीं करना है इसमें, इसमें केवल अपना दिमाग लगाना है और मैक्सिमम चीजों को बाहर निकालना है, क्या से क्या निकल सकता है। अब इसके पास है डबल एक्स, इसके पास है सिंगल एक्स। अब बोलेगा हम डबल एक्स देंगे, क्या देंगे? अब बोलेगा भाई मेरे पास तो नहीं है। किसी के पास कोई चीज ज्यादा होता है, किसी के पास कोई चीज कम होता है। तो इसके पास एक्स की संख्या ज्यादा है, इसके पास एक्स की संख्या कम है, तो हम इसको देख करके एक्स डिसाइड करेंगे कि इसको? कम वाले को ना। दैट मींस इसके पास एक तो है, तो हम एक तो एक्स यहां से लेंगे भाई, इसको बोलेंगे भाई साहब आप एक तो एक्स अपने पास रखिए। तो दिक्कत है नहीं? लक्ष्मी बार बार हंस रही तू। एक्स और एक्स क्या करेंगे? इसको बाहर निकालेंगे, क्या करेंगे? बाहर निकालेंगे। तो दिक्कत है? अब ये आ गया, इसकी बारी आई। ऐसा कहना है कि हम 7 भी देंगे और 3 भी देंगे, मतलब 7 इंटू 3 देंगे, 7 इंटू 3 देंगे। अब ये बंदा फंस गया, बोला मेरे पास तो केवल 7 है, मेरे पास केवल क्या है? 7। हम 3 कहां से लाएं? तो जब अगला बार हम इसका नहीं सुने, इस बार उसको सुनेंगे क्या? जब मिनिमम ये दे पाया जितना उतना ही निकाले, तो इसमें से भी ये जितना मिनिमम दे पाएगा उससे उतना ही निकालेंगे। तो इसके पास 7 है, उससे भी क्या लेंगे? हम केवल 7 ही कंसीडर करेंगे, 7 को ही बाहर क्या करेंगे? निकालेंगे। तो ये हो जाएगा इंटू 7। और कुछ ज्यादा दे पाएगा? और कुछ कर पाएगा? इसके पास 3 है, इसके पास 3, इसके पास एक एक्स्ट्रा एक्स, इसके पास एक्स्ट्रा एक्स, तो इसे बाहर निकलने वाला एक कॉमन कहलाता है। बड़ा सिंपल सा, कोई दिक्कत है? अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला आपका होमवर्क रहेगा। ये -14 ये, इसको पहले ब्रेक डाउन करते हैं। तो माइनस रहेगा 7 इंटू 2 लिख सकते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन में कर देना, जितना ज्यादा हो सके प्राइम फैक्टराइजेशन में कर देना, सुविधाजनक बनाना। एक की संख्या इसमें कितना है? तो 1। इसमें बोलेंगे इसको प्राइम फैक्टराइजेशन में करेंगे तो 7 इंटू 2 इंटू 2 होगा ना। 7 2 जा 14, 14 2 जा 28। और एक की संख्या कितना है बाबू? 3 टाइम्स है। कितना टाइम्स है? पावर 3 है ना। तो पावर 3 का मतलब होता है 3 टाइम्स इंटू के रूप में। अब वही कंडीशन लगाओ, आंसर ढूंढना बड़ा आसान है। अब ये बोल रहा है कि हम माइनस देंगे, ये बोल रहा है मेरे पास माइनस नहीं लेना भाई। जो दोनों में मिलेगा उसी को हम लेंगे, किसी एक का मेहरबानी हमको नहीं चाहिए, तो नहीं लेंगे। ये बोल रहा है कि हम एक तो 7 देने के लिए तैयार है, बोल रहा है हम भी एक तो 7 देने के लिए तैयार है, तो दोनों से निकाल लेते हैं। अब नेक्स्ट टाइम जब लिखेंगे तो ये वाला 7 नहीं लिखा जाए, तो ये क्या ये 2 देने के लिए तैयार है, बोले यहाँ पर भी 2 है ना, सिंगल है कि नहीं? हाँ, तो ये 2 भी दे दे रहा भाई। अब इसके पास एक तो और 2 है ना, ये वाला एक तो और 2 है इसके पास, लेकिन क्या इसके पास है रिक्वायर्ड उतना? इसके पास नहीं है। जब उसके पास नहीं है तो जबरदस्ती उससे ले सकते हैं क्या? नहीं लेना है। लेना है कि आज क्वेश्चन बनाएगी तो रिया। चलो अब ए के बारे में विचार करते हैं। तो इसके पास है सिंगल ये और इसके पास है ट्रिपल ये, है ना। तो ये बोलेगा कि हम चाहे तो हम तीनों दे सकते हैं,
चाहे तो, बट रूल्स क्या कहता है, मैथमेटिकल रूल्स क्या कहता है कि किसी भी से लेंगे तो कॉमन फैक्टर उसी को बोलेंगे जो सब में सेम होगा, सब में जो इसमें मिलेगा वही उसमें मिलेगा, उस चीज को हम बाहर करेंगे, वो हमारा क्या कहलाएगा, कॉमन फैक्टर। क्या कहलाएगा, कॉमन फैक्टर। तो इसमें भी हमारा सिंगल ये निकालना होगा। अब जब निकल आया तो बताओ और कुछ है क्या बच्चा, और कुछ निकल सकता है क्या मैक्सिमम, नहीं निकल सकता। तो यहां से 7 भी गया, 2 भी गया, ये भी गया, क्या ना, तो यही वाला ना कॉमन फैक्टर निकला। तो 14 ये हमारा क्या हो जाएगा, दिक्कत किसी तरह का कोई समस्या हो तो वो बता सकते हैं। ये वाला घर से बना पाएंगे।